हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे रियल नंबर्स का नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1.2। कल हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स के बारे में और उसके कंसेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर हमें बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हमने एक्सप्रेस करना है ईच नंबर, जो हमें गिवन नंबर्स दिए हुए हैं, 4 या 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने उनको एक्सप्रेस करना है उनके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, यानी कि उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन है दैट नंबर इज़ 140। हमने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 140, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 140 2 पे गया, 7 पे 14 70 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 35 आ गया, फिर किस पे जाएगा 5 पे 7 आ गया, फिर 7 पे गया 1 आ गया। ठीक है, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी कर ली। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 इज रिटन एज 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इसके अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 156 की। 156 की जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही हम सेकंड करते हैं। 156 2 पे जाएगा, 7 2 ज़ार 14 या 2 7 ज़ार 14, 1 बच गया, 8 पे 16। फिर 2 पे जाएगा तो 2 3 ज़ार 6, 9 पे 39। फिर 3 पे जाएगा 1 और 3, फिर 13 पे गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है 156 की। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 156 इज रिटन एज 2 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 13। ठीक है, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 3825 को करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 3825 की। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए एलसीएम निकालते हैं इसका, या इसका फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये गया 3 पे, हमारे पास बना 1275। अगेन 3 पे जाएगा, 4 पे 12, 2 पे 6 और ये 425। 425 जाएगा 5 के ऊपर, 8 पे 40, 5 पे 25, फिर 5 पे गया, 1 पे 5, 3 बच गए, 35 बचा तो 17। फिर जाएगा किस पे, 17 पे तो आ गया 1। तो दिस 3825 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज 5005। फोर्थ पार्ट इज 5005। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए शुरू करते हैं 505। ठीक है, 505 करने के लिए सबसे पहले 5 पे लेके जाएंगे 1001, ये जाएगा 7 के ऊपर, दैट इज 143। ठीक है, उसके बाद में ये जाएगा हमारा 11 के ऊपर, 11 1 ज़ा 11, पीछे बच गए 3, 33 पे 13 पे, फिर गया 13 पे 1 आ गया। ठीक है, एंड दैट 5005 इज रिटन एज 5 इज टू 7 इज टू 11 इज टू 13। ठीक है, इसके बाद में आपका एक पार्ट बचता है, आप खुद ट्राई करके उसको देख लेना अगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला है क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। और हमने वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है
जो प्रॉपर्टी हमने कल की थी इंट्रोडक्शन के अंदर, जब हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और उस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और साथ में हमने वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम आएगा दो नंबर्स का इनटू जो उन दो नंबर का एचसीएफ होगा वो इक्वल होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 26 एंड 91। फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। ठीक है, शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले 26 का निकालते हैं, 2 पे जाएगा, 13 2 ज़ा 26, फिर 13 पे जाएगा, 1 हो गया। तो दैट 20, उसके बाद में हम निकालेंगे किसका, 91 का। 91 हमारा जाएगा सबसे पहले 3 के ऊपर, सॉरी 7 के ऊपर, 7 पे गया, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, फिर 13 पे गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट 26 इज रिटन एज 2:13 एंड 91 इज रिटन एज 7:13। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सेम नंबर ऑफ पावर्स होती है हमारे पास, ये 13 दोनों में आ रहा है सेम, तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 13। डन। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आता है, जो पावर एचसीएफ में आ गई वो हम एक ही बार लिखते हैं, बाकियों को वैसे का वैसे इंटू 13, ये लिखा। अब मैं आपको करके बताऊंगी, ये नहीं है कि कैलकुलेटर से सॉल्व करके मैंने यहीं पे आपको सीधा बता दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूं, मेरे को मल्टीप्लाई करना है। जैसे एलसीएम हम निकाल रहे हैं 2:7:13, ये कितना होता है 14 इंटू 13। मैं क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूं, इसको लिख दूं 10 + 3, 14 इंटू 10 इज 140 प्लस 14 3 ज़ा कितना होता है हमारे पास 42। ठीक है, 42, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 182, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91 इज इक्वल्स टू एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास आया है 13 जो हमने पीछे निकाला है। ठीक है, ये रहा, और एलसीएम आया हमारे पास 182, तो हम करेंगे 13 इंटू 182। क्लियर है। इस 13 इंटू, मैं 13 को क्या लिख दूँ, चाहे तो इसको लिख दो आप 200 माइनस समथिंग करके लिख दो, चाहे मैं इस 13 को लिख दूँ 10 + 3 इंटू 182। ठीक है, इसको क्या लिख दूँ 10 + 3 इंटू 182। यहाँ पे हम क्या करें, 182 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1820, और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 546। तो इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास बना 2366। ठीक है, और इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आप इसको लिख सकते हो 26 इंटू 100 माइनस 9। ठीक है, 26 को 100 से किया तो दैट इज 2600, और 26 को 9 से किया तो हमारे पास माइनस आ गया कितना 234। तो 2600 माइनस 234 इज 2366। तो LHS इज इक्वल टू RHS है, हैंस हमारा जो रिजल्ट है दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला पार्ट हमें दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, पार्ट नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज 5 10 एंड 92। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट इज 5 10 एंड 92। सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे, क्या आ गया 255। फिर किस पे जाएगा 3 पे, 8 3 ज़ा 24 और ये 85। ठीक है, उसके बाद में गया किस पे 5 पे 17, और उसके बाद में 17 पे गया 1। देन करते हैं 92 की। ठीक है, 92 को सबसे पहले गया 2 पे 46, अगेन 2 पे जाएगा 23। 23 इज ए प्राइम नंबर तो खुद पे ही जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 510 को मैंने लिख दिया, 5 10 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 92 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा ये 2। ठीक है, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा, ये 2 एक ही बार लिखेंगे दोनों में से, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। क्लियर है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा दैट इज 23460।
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 23460। अब ये हो गया एलसीएम। हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स यानी कि 510 इंटू 92 इज इक्वल्स टू HCF दैट इज 2 इंटू LCM दैट इज 23460। ठीक है, इसको किया तो इनको दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप फिर इसको वैसे ही लिख सकते हो 500 प्लस 10। इसको क्या लिख दें, 500 प्लस 10 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 92 को, इधर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका तो हमें 46920 इजीली हो ही जाएगा क्योंकि 2 है। तो सबसे पहले 92 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, ये 45 और 46, एक पीछे 2 0 थी तो ये बन गया 4600, 2 0 लगा दी। प्लस 92 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 920 फिर बनेगा। तो इसके अंदर जब हम 920 प्लस करते हैं 46,000 के अंदर 920 जब ऐड करोगे तो 46,920 बनेगा, यही बनेगा, यही हमारा उधर बन रहा है। ठीक है, 46920 हेंस वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज 336 इंटू 54। पार्ट 3 इज 336 इंटू 54। क्लियर है। अब सबसे पहले 336 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336, ठीक है, 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद में किस पे जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 पे गया 7, फिर किस पे जाएगा 7 पे, तो ये आ गया 1। ठीक है, उसके बाद में 54, 2 पे गया कितना आएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1। ठीक है, तो 336 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हमारे पास 2 आया है 4 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 7 एंड दैट 54 इज रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले HCF निकालेंगे। एक तो ये 2 हमारे पास आएगा और एक ये 3 और एक ये 3 हम ले लेते हैं, तो दैट HCF इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं LCM की। तो LCM हमें अगर निकालना है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 7। क्लियर हो गया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास बन गया 2 इंटू 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये बन गया 27 इंटू 7। जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3024। ठीक है, 3024 नहीं दिख रहा, दोबारा लिख देती हूँ 3024। ठीक है, इसको कट कर दो। ये हमारे पास LCM आ गया, HCF आ गया। देयरफॉर हमने वेरीफाई करना है कि 336 इंटू 54 इज इक्वल टू HCF यानी कि 6 इंटू 3024। क्लियर हुआ। अब इसको अगर हमने लिखना है तो 50 प्लस 4 लिख दो। 336 दिस इज रिटन एज, चाहे 60 माइनस 6 लिख दो चाहे 50 प्लस 4 लिख दो, ये लिखा दैट 6 इज रिटन एज 3000 प्लस 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 6 5 ज़ार 30, 15 16 17 18, 1 आ गया, 15 और 1 16, ये बन गया हमारा 680। उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है 336 को किससे, 4 से। ठीक है, एक 0 और आएगी क्योंकि पीछे वाली थी। ये क्या बन गया 6 4 ज़ार 24, 12 13 और 14 1, 12 और 1 13, ये बन गया 1344 यानी कि 1344। इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 3 ज़ार 18, पीछे 3 0, 24 को 6 से करोगे तो 6 4 ज़ार 24, 6 2 ज़ार 12, 12 और 44। डन। इन दोनों को ऐड करें, इसके अंदर मैं ऐड कर दूं 16 800, ऐड किया, ये आ गया 4, ये आ गया 4, 8 हो तो 10, 1 11, 6 और 1 7 और 1 8, और ये बन गया 18 1844। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 18144
और इधर भी जब हम ऐड करेंगे तो 18144 ही बनेगा। ठीक है, ये 0 नहीं आएगी, 144। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों तरफ सेम आ रहा है, देन हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे वाले पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 पार्ट्स हो गए, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने एचसीएफ निकालना है तीनों नंबर्स का। ठीक है, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर्स का जो हमें गिवंस हैं। ठीक है, यानी कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12, 15 एंड लास्ट इज 21। 3 पार्ट्स हमें गिवन है। शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले अगर मैं 12 की फैक्टराइजेशन करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 12 को अगर मैं 2 पे लेके जाऊं तो 6 आएगा, फिर इसको 2 पे लेके गए तो 3 आएगा, फिर इसको 3 पे लेके गए तो 1 आएगा। देन अगर बात की जाए 15 की, तो 15 को अगर मैं करूं तो ये गया 3 पे, 5 आएगा और 5 पे 1 आएगा। देन हाँ, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 21 की करूँ तो 3 पे जाएगा सबसे पहले, 7 आ गया, 7 पे जाएगा, 1 आएगा। तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद में 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। उसके बाद में 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 7। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ से 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो HCF इज इक्वल टू 3। अब आ गया एलसीएम, एलसीएम हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। 12 को मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 35 से। ठीक है, और 12 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिख दो, 10 + 2 लिख दो, 10 + 2 इंटू 35। 35 को किया तो 350, 10 से किया और 35 2 जार 70, और यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा 420। ठीक है, यहाँ पे आंसर बन गया 420। क्लियर है, अब एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, दोनों जो चीज़ें निकालनी थी दोनों की दोनों हमारे पास यहाँ पे आ गई। यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन हमने करनी ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, इसी का पार्ट 2 है, दैट इज 17। देन हमारे पास है 23 एंड 29। देखो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स हैं, तो खुद के टेबल पे ही जाएंगे। 17 को 17 पे लेके जाओगे तो 1 आएगा, 23 को 23 पे ही लेके जाना पड़ेगा, 1 आ जाएगा, और 29 को 29 पे ही लेके जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पर एचसीएफ निकालने के लिए हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1। 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 1 1 ही सेम आ रहा है सबके अंदर, तो दैट एचसीएफ इज 1, 0 नहीं लिखना है, एचसीएफ क्या है, 1 है। एलसीएम निकालोगे, देन मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या आएगा, एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो यही आएगा, और उसका आंसर हमारे पास आएगा 11339। ठीक है, इसका आंसर आएगा 11339। क्लियर हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 के ऊपर, और इसी का पार्ट नंबर 3 हमें बोल रहा है, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 8 का, 9 का और 25 का। अब ये देखो, एक क्यूब है 2 का, एक 9 का स्क्वायर है और एक 5 का स्क्वायर है, बना लेते हैं। 8 गया 2 पे, 4 आया, फिर जाएगा 2 पे, 2 आएगा, फिर 2 पे जाएगा, 1 आएगा। फिर 9 का करेंगे, 3 पे गया, 3 आया, फिर 3 पे गया, 1 आया। 25 का करेंगे, 5 पे गया, 5 आया, 5 पे गया, 1 आया। डन। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इज 2:2 यानी कि 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकते हो, 25 को 5:5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एचसीएफ तो कुछ नहीं आ रहा, पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम की बात अगर हम करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू
25 और जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इनका एलसीएम। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। हमें एचसीएफ दिया हुआ है और हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 306 और 657 का। तो वो एलसीएम निकालने के लिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने कल यूज़ की थी और उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, तो उसके लिए हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है एचसीएफ किसका, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, इनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9। हमने एलसीएम निकालना है 306 का और 657 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो हमने कल प्रॉपर्टी की थी उसी का हम यूज़ करेंगे। और उसी के अंदर हमने क्या किया था, मान लो हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स या कोई भी दो नंबर्स होते हैं, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होता है किसके, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स एक्स और वाई के एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, एलसीएम ऑफ एक्स और वाई इंटू एचसीएफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे हमें एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर भी हमें पता है क्या है, 6, एक्स और वाई की वैल्यू भी हमें पता है, एक्स इज इक्वल्स टू 306 है, वाई इज इक्वल्स टू 657 है। ठीक है, तो हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, 306 को किससे, 657 से। एचसीएफ की वैल्यू हमें गिवन है 9 लिख दी, इनटू हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम इज एक्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स और वाई इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 306, ठीक है, इनटू 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको अगर हम कट करते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं कट करूं तो 9 3s are 27, 3s are 27 एंड 9 4s are 36, यही जाएगा 34। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 34 इंटू 657 हमारा एलसीएम के इक्वल आएगा। और इस 34 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 30 + 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 30 + 4 लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो इसको 30 + मैं 4 लिख देती हूँ और यहाँ से हम इसका आंसर निकालते हैं। देखो 30 + 4 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक है, अब देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इनको, यानी कि पहले 30 इंटू 657 होगा प्लस 657 प्लस क्या हो, मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 657 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 3s are 21, 2, ये कितना बच गया 15, 16 और 17, 1 आ गया, 6 3s are 18 और 1 19, तो ये बन गया हमारे पास 9710। ठीक है, उसके बाद में 657 को मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, ये हमने 3 से किया था, इतना आ रहा था, इसके अंदर 657 और ऐड कर दो, 7 और 1 8, 7 और 3 10 और 2 12, 9 और 1 10 और 6 16, और ये बन गया प्लस का 2628। अब जो हमारा 9710 है उसके अंदर हमने ऐड करना है 2628। ठीक है, ऐड किया, ये आ गया 8, 2 और 1 3, 13, 9 और 2 11, ये 2 और ये 2, आंसर बन रहा है हमारा 22338। तो एलसीएम की वैल्यू आ गई हमारे पास 22338, आंसर डन। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास आएगा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कल हमने क्वेश्चन किया था 4n वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो कल हमने क्वेश्चन किया था 4n वाला, जिसके अंदर हमने बोला था कि 4n की कोई भी ऐसी पावर नहीं हो सकती जो 0 से एंड करे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दैट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसने बोला है कि हमने 6n की, जहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है अप टू सो ऑन। ठीक है, इसकी हमने वो पावर बतानी है जिससे जो इसका आंसर आएगा वो एंड हो 0 से।
ठीक है। और कल मैंने आपको एक रूल बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमने किया था कि अगर हमें एक लास्ट वाला डिजिट 0 चाहिए टू गेट वन एंड डिजिट 0, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक पेयर चाहिए होता है 2 × 5 का। 2 × 5 का एक पेयर चाहिए होता है, क्योंकि 2 × 5 कितना होता है 10, और 10 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी पीछे 0 आएगा, खत्म हो रहा है ये, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक पेयर चाहिए 2 × 5 का, यानी कि 2 और 5 इसके फैक्टर्स के अंदर होने चाहिए। अगर हम 6n की फैक्टराइजेशन करें तो उसके अंदर 2 और 5 होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर 6n की फैक्टराइजेशन कर देती हूँ, 6n, 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 × 3, बाहर पावर n बड़ी है तो ये क्या हो सकता है 2 की पावर n × 3 की पावर n। 5 का है, 5 इज अगेन मिसिंग, 5 अगर हमारा मिसिंग है तो देयरफॉर 6n की पावर पॉसिबल नहीं हो सकती जिसका n डिजिट क्या हो 0 हो। तो 6n की जो पावर है n डिजिट 0 के साथ वो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास 2 और 5 दोनों चाहिए। 2 आ रहा है पर 5 हमारे पास नहीं आ रहा, 5 हमारा मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर, आपको स्टेटमेंट ऊपर दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये हमारे कॉम्पोजाइट नंबर्स है, हमने ये शो करना है, ठीक है। तो ये शो करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं गिवन के ऊपर। हमें 2 नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले मैं इस फर्स्ट की बात करती हूँ, उसके बाद में हम सेकंड वाले को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ से 13 बाहर ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई कौन है 7 है उसके साथ, और मल्टीप्लाई कौन है उसके साथ 11 भी है, ठीक है। अब इस 13 को मैं क्या कर दूँ +1 कर दूँ, 13 अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, फिर 13 ही बन जाना है। 13 7 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही बनेगा, जैसे यहाँ पे 13 7 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 13 11 से मल्टीप्लाई होगा तो भी उतना ही बनेगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया 13 मल्टीप्लाई, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 11 × 7 + 1, 11 × 7 + 1। अब 11 × 7 इज 77, तो दैट इज 77 + 1, दैट इज 13 × 78, एंड 13 इंटू जब 78 हम करते हैं तो हमारे पास जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 6 जार कितना होता है 78 ही तो होता है, तो इसको मैं 13 6 जार लिख दूँ। अब क्या बन रहा है 13 13 और 6, एक प्राइम नंबर बन रहा है, पर इसके साथ एक देखो वो नंबर भी बन रहा है जो प्राइम नहीं है, ठीक है। कल हमने बात की थी कंपोजाइट नंबर्स की और प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं एंड खुद के टेबल में आते हैं इटसेल्फ, या देयर ओन खुद के टेबल में आते हैं। कंपोजाइट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसके टेबल में आते हैं, फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, या हम बोल सकते हैं कि वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 और खुद से अलग हों। यानी कि अगर मैं बात कर लूँ 24 की, ठीक है, तो एक तो इसका 24 का फैक्टर 1 भी बन सकता है, ठीक है, और 24 के अलावा जो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं वो होते हैं कंपोजाइट नंबर। यहाँ पे ये भी तो बन सकता है 8 × 3, 6 × 4, 12 × 2, ये भी तो 24 ही है। एक हम बनाते हैं ना 1 × 24, इसके अलावा अगर हमारी फैक्टराइजेशन हो सकती है वो होता है कंपोजाइट नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 13 के अलावा 6 भी है, प्राइम नंबर के अलावा 6 भी है। अब 13 के टेबल के अलावा अगर हम यहाँ पे 13 की बात करते हैं तो 13 के अलावा यहाँ पे हमारे पास 6 भी है, तो 6 है तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या हो गया कंपोजाइट नंबर हो गया। अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले के अंदर हमें दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। जो बाहर दिया होता है ना, याद रखना जो बाहर दिया है प्लस में वही हमने बाहर निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे 13 था तो 13 बाहर निकाला था, अब 5 है तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं। 5 अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, यही बचेगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, जब हम इन सबको क्या करना है 2 2 6 6 4 ज़ा 24, 24 को हमने आगे मल्टीप्लाई करना है 6 से, और 6 को आगे मल्टीप्लाई करना है किससे 7 से। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास बनेगा 1008 + 1,
तो ये क्या बन गया 5 इंटू 1009। अब यहाँ पे देखो इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, किसी के टेबल में नहीं आने वाला ये, तो 1009 को आगे फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, नो फर्दर फैक्टराइजेशन ऑफ 1009। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 5 बन रहा है और एक 1009 बन रहा है। 1 के और खुद के अलावा 5 के अलावा और 1 के अलावा भी तो एक फैक्टर और बन रहा है, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपको जो आपका स्क्रीन है उसके ऊपर दिख रही है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 हमें कोई ग्राउंड दिया हुआ है और उसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर ऐसे बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, और उस सर्कुलर बाउंड्री को जो हमारे पास दो करेक्टर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट इज सोनिया। सोनिया इसके अराउंड अपना एक सर्कल पूरा करती है 18 मिनट के अंदर। ठीक है, और दूसरा करेक्टर हमें दिया हुआ है रवि, और रवि इसके अराउंड अपना जो एक राउंड है वो पूरा करता है 12 मिनट के अंदर। तो अगर यहाँ से मैं एक चीज़ नोट डाउन करना चाहूँ तो जो रवि है दैट इज फास्टर, रवि जो है इज फास्टर, रवि हमारा फास्ट चल रहा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने वो टाइम बताना है जहाँ पे जाके ये दोनों इकट्ठे होंगे, यानी कि वो टाइम बताना है जिसके ऊपर हमारी सोनिया और रवि जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और वो जो होता है वो होगा हमारे पास एलसीएम ऑफ इनका टाइम, इनका जो टाइम है उसका एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 18 की फैक्टराइजेशन करूँ 2 पे जाएगा 9, 3 पे गया 3, 3 पे जाएगा 1, अगेन करूँ 12 की तो 2 पे गया 6, फिर 2 पे गया 3, फिर 3 पे और फिर 1। तो 18 कैन बी रिटन एज, 18 को अगर मैं लिखूँ तो 18 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर की बात हम करते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की बन रही है 2, तो एलसीएम को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 की भी बन रही है 2, तो 3 की पावर 2। क्लियर हो गया, 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, दैट इज आंसर इज 36। अगर ऐसे नहीं पता लग रहा तो सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास ये 2 और ये 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 2 और 3 एक बार ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू एक, ये जो 2 बच गया वो, इंटू ये वाला 3 जो एचसीएफ में आया एक ही बार लिखा जाएगा और 3। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 4 12, 12 3 जार 36, तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, एलसीएम का। ठीक है, तो पहले एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ से फिर ये ऐसे एलसीएम निकाल लो। एचसीएफ कितना आएगा, एक ये 2 और एक ये, तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू आएगी हमारी 6। क्लियर है, तो वैसे भी निकल जाएगा और ऐसे भी निकल जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो खत्म हो जाती है विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है उसे। ठीक है, उस पर मूव करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि हमने जो पहले किया था, पहले हमने एक चीज़ की थी कि दो नंबर्स जो होते हैं उनके लिए हमने एक प्रॉपर्टी की थी एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, और उसमें हमने बोला था कि वो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होती है किसके अंदर, 3 नंबर्स के अंदर। 3 नंबर्स के अंदर वो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं थी, तो अब कुछ ना कुछ तो उन 3 नंबर का भी बनेगा ना, ऐसे तो नहीं है कि वो 3 नंबर हमारे पास क्या हो जाए, वेले बैठे रहे। ठीक है, तो उन 3 नंबर्स को हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी बनाए थ्योरम या अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी मैथ, हमारे पास क्या होगा, अगर हमें कोई भी 3 इंटीजर्स दिए हैं PQR पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने 2 इंटीजर्स के लिए बोला था कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा HCF ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ एक्स वाई। पर ये मैंने आपको बोला था कि सिर्फ 2 नंबर्स तक ये सीमित है, 2 नंबर्स तक ये लिमिटेड है। फिर 3 नंबर का क्या होगा, तो 3 नंबर के लिए अगर हमने क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। 3 नंबर का हमने क्या करना होता है, अगर HCF निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, मान लो कि HCF हमने निकालना है P, Q और R का। ठीक है, तो उसके लिए इक्वल टू सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों की प्रोडक्ट करके लिखेंगे P इंटू क्यू इंटू आर, मल्टीप्लाई हम करेंगे एलसीएम ऑफ PQR। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम एलसीएम ऑफ P और Q, फिर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ Q एंड R, और फिर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ P और R।
दो दो करके जो एलसीएम आएगा वो लेंगे, ठीक है। ऊपर तीनों का इकट्ठा एलसीएम लेना है, नीचे दो दो करके एलसीएम लेना है। वही अगर मैं बात करूं हमें एलसीएम निकालना हो किसका, पी क्यू और आर का, सेम चीज करनी है, ये सेम आएगा, जहां पे एलसीएम है वहां पे एचसीएफ कर दो बस। P इंटू क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू किसका, P का, Q का और R का एचसीएफ, उसके बाद में एचसीएफ किसका, P और Q का, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ ऑफ Q एंड R, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ ऑफ P एंड R, इनके एचसीएफ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, और उस एग्जाम्पल पे हमें दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में हमें दिया था 12 का, 15 का एंड 21 का। हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 12 गया 2 पे 6 आया, फिर 2 पे गया 3 आया, फिर 3 पे गया 1 आया। उसके बाद में बात करते हैं 15 की, 3 पे जाएगा 5 आएगा, 5 पे जाएगा 1 आएगा। देन 21 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 पे गया 7, 7 पे गया 1, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 15 इज रिटन एज 3 इंटू 5, देन 21 इज रिटन एज 3 इंटू 7। अगर टोटल मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, तो मैं एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर की बात अगर मैं करूं, एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इज 3, डन। उसके बाद अगर मैं बात करूं पी और क्यू, इसके एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ पी और क्यू की अगर बात की जाए तो वहां पे आएगा हमारे पास 3। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एचसीएफ ऑफ क्यू और आर की, तो वहां पे हमारे पास आएगा फिर 3। फिर एचसीएफ ऑफ अगर पी और आर निकाला जाए, एचसीएफ ऑफ पी और आर की बात अगर मैं करूं तो फिर भी मेरा क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। पीछे जो हमने फॉर्मूला किया था, ये वाला फॉर्मूला जो भी आपने निकालना है, अब हमने एचसीएफ निकालना है, मतलब हमने एलसीएम निकालना है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। सबसे पहले क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर तीनों के एचसीएफ की वैल्यू पुट करनी है, फिर दो दो के एचसीएफ की वैल्यू पुट करनी है। तो उस फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यू अगर पुट करूं तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या आएगा मेरे पास, पहले तो 12 इंटू 15 इंटू 21 होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा क्या, एचसीएफ ऑफ इन तीनों का एचसीएफ, तो यहीं पे कर देती हूँ, दैट इज 3। उसके बाद में डिवाइड होगा, पहले दो का एचसीएफ ये, फिर इन दोनों का एचसीएफ ये, फिर पहले और लास्ट का एचसीएफ ये, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको किया 4 आ गया, इसको किया 5 आ गया कट करके, तो ये हमारे पास क्या आता है 20 इंटू 21, तो 21 2s हमारे पास होते हैं 42 और आंसर आ गया 420। देख लेना, यही आंसर हमने पीछे निकाला था और यही आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वैसे आप एचसीएफ को भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये आप खुद करके देखना, एचसीएफ भी ऐसे ही फाइंड आउट हमारा हो जाता है। तो ये हमारी आज एक्सरसाइज पूरी हो जाती है 1.2, सभी एस्पेक्ट से सारा कुछ हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.